के हाथ से माखन मिलता था, उस माखन को मैं खाता था, उसमें जो आनंद आता था, आज इस सोने की थाली में वो आनंद नहीं आता। उद्धव, माँ आज दुनिया आपको कितने ही पकवान खिलाए, लेकिन माँ के हाथ के भोजन जैसा वो भोजन कभी नहीं बन सकता। माँ जो भोजन खिलाती है, उस भोजन में महाराज एक वात्सल्य होता है, भाव होता है, प्रेम होता है। उद्धव, मुझे माँ यशोदा की याद आती है, उन सगाओं की याद आती है। उद्धव, बस एक काम रहा है, एक बार उन ब्रजवासियों को देख के आओ, क्या वह भी मेरे लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सोचिए, वह भक्त कैसे होंगे जिनके लिए कृष्ण स्वयं रो रहे हैं, ब्रह्म तत्व स्वयं रो रहा है। भक्ति इतनी बढ़ाओ कि स्वयं ब्रह्म आपके लिए रोने लगे कि धन्य है मेरा भक्त जो मेरे लिए इतना भक्ति करता है, इतना त्याग करता है। ऐसी भक्ति बढ़ाओ। आज भी कृष्ण ऊपर से देखते हैं, आज कहीं श्री रामा नहीं दिख रहा, आज कहीं मधुमंगल नहीं दिख रहा, आज यशोदा माता जैसा प्रेम मुझे नहीं मिल रहा। यशोदा बनो, नंद बनो, कृष्ण आपके घर आएगा, कृष्ण आपका हो जाएगा। भगवान तो हमारा होना चाहता है, पर हम भगवान के नहीं होना चाहते। उद्धव ने कहा, मैं ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य, मैं जाकर उन ग्वारियों को समझाऊं, वो मेरी भाषा समझ जाएंगे? नहीं समझेंगे। मैं वेदांत का परमोपासक, वेदांत तत्व का प्रतिपादन करूंगा। उद्धव, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम मेरा ये पत्र ले जाओ, ये पत्र दे देना उन सखाओं को। और उद्धव को कहा, उद्धव तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम मेरी ये काली कामल ओढ़ के जाओ, तुम्हें इस काली कामल को देख करके मुझे पहचान लेंगे मेरे सखा। उद्धव चले, रथ पर बैठे, और ये ब्रजवासी सखा हमेशा रोड पर आकर बैठते हैं, मथुरा के मार्ग पर। आज लाला आएगा, परसों का कहा है, आज तो लाला आएगा, आज तो कृष्ण आएगा। सांझ हो जाती है, नहीं आते हैं, लौट जाते हैं। सुबह फिर आकर बैठते हैं, आज लाला आएगा। और जैसे ही रथ को देखा है, धूल उड़ रही है, आज कोई मथुरा के मार्ग से आ रहा है, आज कोई मथुरा के मार्ग से आ रहा है। हो ना हो, हमारा लाला आ रहा होगा, हमारा कन्हैया आ रहा होगा। और देखते देखते एक सखा छुप गया, आज मैं कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? कन्हैया से नाराज हूं। कन्हैया ने कहा परसों आऊंगा, बरसों बीत गए, आज तक नहीं आया, अब मैं कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा। फिर थोड़ी देर में वापिस आ गया। एक ने कहा भैया तू तो नाराज था कन्हैया से, वापिस क्यों आ गया? बोले अभी भैया मिलने की इच्छा है, अभी मिल लूं, नाराज बाद में हो जाऊंगा। कन्हैया से मिलने की इच्छा है। ऐसे प्रेमी सखा उद्धव आए, सखाओं ने देखा ये तो कृष्ण नहीं है। कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ और कृष्ण ने मुझे यह पत्र देकर भेजा है। जैसे ही पत्र को कहा, यह सभी सखा उस पत्र को लेने दौड़े, सभी ने एक एक टुकड़ा ले लिया है और हृदय से चिपका लिया है। हमारा कृष्ण आया नहीं आया, लेकिन कम से कम कृष्ण का पत्र तो आया। हम भी इतना प्रेम प्रकट करें, कृष्ण नहीं आए पर कम से कम कृष्ण का संदेश तो हमारे लिए आए कि तुम सत्कर्म करो। आज कृष्ण आ गए, कृष्ण का पत्र आया, प्रणाम किया। मुझे नंद बाबा से मिलना है, यशोदा मैया से मिलना है। बोले ये सरोवर देख रहे हो, इस सरोवर का जहां से उद्गम है वहीं पहुंच जाओ, वहीं नंद बाबा का घर है। क्योंकि ये पानी यहाँ तक बह गया है और ये भैया ये पानी नहीं है, नंद यशोदा और ब्रजवासियों का प्रेम के आंसू है, इससे यह सरोवर हो गया है। इतने रोए हैं कृष्ण के विरह में, सरोवर में परिणित हो गया।
के सखा नंद बाबा ने कहा, आओ उद्धव, पूछना तो बहुत कुछ चाहते हैं कृष्ण के लिए, लेकिन एक नियम होता है, पहले अतिथि का सत्कार करना चाहिए, आते से ही प्रश्नों की झड़ी ना लगाए। प्रणाम किया उद्धव ने। मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य नंद बाबा आपको प्रणाम करता हूँ। नंद बाबा ने भोजन सत्कार करके कहा, अरे तुम मेरे कृष्ण के सखा हो तो तुम भी कृष्ण ही के बराबर ही हो। उद्धव ने कहा, महाराज आप इतना रोते क्यों हो? कहा, मुझे कृष्ण की बहुत याद आती है, कृष्ण विरह हमसे सहा नहीं जाता है, अब पल पल कृष्ण की याद आती है, हर पल कृष्ण को चाहते हैं, हमेशा ऐसा ही लगता है बस कृष्ण बिना जीना बेकार है। एक आस लगी हुई है, कृष्ण कह गया है मैं परसों आऊंगा, आज तक नहीं आया। बरसों बाद याद भी आई तो उद्धव तुम्हें भेज दिया। मेरे कृष्ण कुशल तो है? बोले महाराज सकुशल है, और कृष्ण ब्रह्म है। उद्धव कह रहे हैं कृष्ण ब्रह्म तत्व है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई हुई है, जिस लकड़ी का घर्षण हो जाए उसी से आग प्रकट हो जाती है, ऐसे ही महाराज तुम्हारा कृष्ण भी घट घट वासी है, सब में निवास करता है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव तेरा ज्ञान मुझे समझ में नहीं आता। तू कहता है वो घट घट वासी है। अरे किसी का पागल पुत्र भी यदि घर छोड़कर भाग जाए तो लोग उसके लिए रोते हैं, तो यह तो मेरा बालक ब्रह्म है, फिर मैं इसका विराट को कैसे छोड़ सकता हूं? और तू कहता है वह ब्रह्म है। अरे वो उसे यशोदा ने बांध दिया था, ब्रह्म कोई बंधता है? उद्धव, गोपियां कहती थी एक माखन का लोंदा देऊंगी, नाना छम छम करके नाच दे, लाला नाच भी लग जाते थे। ये ब्रह्म है? यदि ब्रह्म है भी सही तो फिर उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? उद्धव की ज्ञान की सीढ़ियां खिसकने लगी। उद्धव यशोदा मैया को जाकर के प्रणाम करने लगा। मैं उद्धव माँ यशोदा आपको प्रणाम करता हूँ। यशोदा मैया ने कहा, धीरे बोलो, मेरा लाला अभी पालने में सो रहा है। महाराज पालने में सो रहा है? कृष्ण तो वहां है, मथुरा में, यहां कैसे आ गया? मां ने पालने में जाकर देखा, कृष्ण नहीं मिला तो मां नीचे गिर गई और महाराज बेहोश हो गई। जल छीटा, पुनः बाहर आई, कहा, उद्धव बस बार बार मुझे उसी की याद सताती है। एक बार उसे मैंने डांट दिया था, वह बात याद करता होगा। बोले नहीं मैया, तुम्हें बहुत याद करता है। यशोदा मैया से मिला। उद्धव गोपियों के पास गए। गोपियां झुंड के झुंड बना करके खड़ी है वन में। उद्धव पीछे से गए हैं। एक गोपी कह रही है, रात्रि में सपना आया और सपने में श्याम आया, और श्याम ने कहा कन्हैया से, मैंने कहा कन्हैया मटकी ऊंचाई दे। कन्हैया ने कहा काय को ऊंचाई दे, तेरा नौकर हूं का। सो इतने में कन्हैया ने कहा ठीक है गोपी उठा। मैं मटकी उठाए हुए लगी, सोई कन्हैया भाग गयो। मेरी मटकी नीचे गिर गई, फूट गई। मेरी इतने में नींद खुल गई। राधा रानी से पूछा, तुम्हें सपना आया? बोले जब से कृष्ण कन्हैया गया है तब से नींद उड़ गई, तब से आंखें बंद हुई नहीं। और आंख बंद ना हो, नींद आए ना तो सपना कैसे आए, और सपना आए ना तो कृष्ण सपने में कैसे आए? होता है ना, कई लोगों को टेंशन हो जाता है तो नींद नहीं आती रात भर। थोड़ा बहुत धन नष्ट हो जाएगा गलत जगह तो नींद नहीं आती। इनका तो सर्वस्व धन श्री कृष्ण है, और यही धन चला गया तो अब नींद कैसे आ सकती है? इतने में एक भंवरा उड़कर आ गया। गोपियों ने भ्रमर गीत गाया। मधुप की तव बंदो
मास्पृशाङ्ग्रीं सपत्न्या ऊचो विलुलितमाला कुङ्कुमाश्मश्रुभिर्ना। आज गोपिया कहती है, ए भवरे तू भी कपटी, तेरा कन्हैया भी कपटी। काले जितने होते हैं वह सब कपटी होते हैं। तू भी पराग लेकर के उड़ जाएगा, कृष्ण भी हम सबका रस लेकर के चला गया। भंवरा उड़कर भाग गया तो गोपियों ने कहा पुनः प्रिय सखा पुनरागा, हे सखा पुनः आ जा। क्यों? बोले भंवरा जाकर के कन्हैया को कहेगा कि हमने उसको कपटी कहा। भंवरा फिर आ गया, भंवरे से कहा भंवरा कभी कृष्ण हमें याद करता है, और याद करता है अच्छी समझ के नहीं बुरी समझ के याद करता हो कि गोपियां बड़ा परेशान करती थी। उद्धव ने देखा ये गोपियां तो कृष्ण की प्रिय है। इतने में उद्धव जी सामने आ गए। उद्धव जी ने कहा कृष्ण तुमसे बहुत प्रेम करते थे। बोले कृष्ण प्रेम करता तो छोड़ के नहीं जाता। अरे वहां छलिया बोना बनकर बलि को छल गया। सुरपनखा तो सुरूपा बनकर आई थी, बेचारी को कुरूपा करके भगा दिया। इस प्रकार से सभी अवतारों की बातें कही। कहा या तो जानती है कि वही ब्रह्म है, वही कृष्ण राम बने, वही कृष्ण बलि बने, वही कृष्ण वामन बने, बलि को चलने के लिए। गोपियों के चरणों में उद्धव गिर गए और उद्धव जी प्रणाम कर गए चरणों में। उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सुधो हो गयो सुन गोपिन के बोल। गोपियों के बोलों को सुना, उद्धव जी प्रसन्न हो गए और उद्धव जी ने कहा कृष्ण मुझे सार्वभौम पद भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा चरणाश्रित भी नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल पाद रेणु मभिक्षणसा, मुझे इस ब्रज की रज में एक कंकड़ बना देना, मेरे ऊपर गोपियां सवार हो जाए, गोपियों की चरण रज मेरे सिर पर लग जाए, बस मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इतने प्रेमी है महाराज। ब्रज रज चाह रहे हैं उद्धव जी, इसलिए जब भी गोवर्धन जाओ, जब भी वृंदावन में जाओ, ब्रज रज में लेट जाओ, ब्रज रज को प्रणाम करो, क्योंकि उद्धव जैसा ज्ञानी ब्रज रज को मांगता है तो हम तो महाराज एक मानव ही है साधारण। इसलिए जा करके उस कन्हैया के पाद रेणु में महाराज प्रणाम करना चाहिए, उसको अंग अंग में लगाना चाहिए, साल भर में एक बार जरूर गोवर्धन परिक्रमा लगाना चाहिए। उद्धव जी आए कन्हैया के पास। कन्हैया ने कहा आओ ज्ञानी जी। बोले जले पे नमक मत डालो, कपटी तो बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा निष्ठुर नहीं देखा कृष्ण। क्यों? बोले उन गोपियों ने तुम्हारे पर सर्वस्व लुटा दिया और तुम उन्हें छोड़कर यहाँ आ गए। कहा बस तुम में यही देखना चाहता था, तुम में सब कुछ था लेकिन तुम में प्रेम नहीं था, तुम में ज्ञान तो था लेकिन प्रेम नहीं था, और जब तक प्रेम नहीं होता है ज्ञान अधूरा रहता है। आज तुम में प्रेम आ गया, तुम में भक्ति आ गई, आज तुम निपुण हो गए।
देखो आंखें बंद करो। जैसे आंखें बंद करी और आंखें खोली तो महाराज राधा रानी और कृष्ण कन्हैया झूला झूल रहे हैं और सब गोपियां साथ में नृत्य कर रही है और सब आनंद में विभोर हो रहे हैं। अरे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधरे, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने न केवल, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाए न केवल। वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला, वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया